पुराने जमाने की बात है। बगदाद के करीब एक बहुत बड़ी बस्ती आबाद थी। इस बस्ती के लोग बहुत सादा और नेक थे। इस बस्ती के किनारे पर एक छोटी सी पुरानी झोंपड़ी थी जिसमें मुला नसरुद्दीन नाम के एक बुजुर्ग रहते थे। मुला नसरुद्दीन के पास एक बूढ़ा गधा भी था जिस पर मुला दूर दराज के सफर किया करता था। इस बस्ती में एक हकीम साहब रहते थे जो कि अपनी हिकमत के लिए पूरे गांव में मशहूर थे। हकीम साहब उतने रहीम दिल थे कि गरीबों का मुफ्त इलाज करते और जरूरतमंदों को अपने पास से दवाई देते। एक दिन मुला नसरुद्दीन ने सोचा कि सब लोग हकीम साहब की तारीफ करते हैं, क्यों ना आज उनकी अक्ल का थोड़ा इम्तिहान लिया जाए। मुला ने एक पुरानी चादर ओढ़ी, चेहरे पर जर्दी मिली और लंगड़ते हुए हकीम साहब के मतब कि लिंक पहुंच गए। हाय हकीम जी, मैं लौट गया। मेरे पूरे जिस्म में ऐसी दर्द है जैसे सैकड़ों सुइयां चुभ रही हूं, मुला ने मुकाराना अंदाज में कहा। हकीम साहब ने मुला की नब्ज पकड़ी। वो फौरन समझ गए कि ये बंदा बीमार नहीं बल्कि सिर्फ मक्खन मलाई खाने का शौकीन है। हकीम जी मुस्कुराए और बोले, मुला साहब, आपको तो वो बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ शाही हुलवे से मुमकिन है, जो जाफरान और शहद से बनता है। मुला की आंखें चमक उठें। उन्होंने सोचा कि शुक्र खुद जाल में फंस गया है। जी हकीम जी, वही हुलवा खुला दें, मैं बहुत तकलीफ में हूं। हकीम साहब ने अपने शागिर्द से कहा कि कचन से वो खास हुलवा लाओ जिसमें हमने सच्चाई की जड़ी बूटी मिलाई है। थोड़ी देर में एक खुशबूदार हुलवे की प्लेट आई। मुला ने जैसे ही पहला लुकमा लिया, उनका मुन्ना कड़वाहट से भर गया और आंखों से पानी निकल आया। असल में हकीम साहब ने इसमें कड़वी जड़ी बूटी नीम का अरक मिला दिया था ताकि मुला का झूठ पकड़ा जाए। ये कैसा हुलवा है? ये तो जहर जैसा कड़वा है, मुला तलम लाकर बोले और इच्छल कर सीधे खड़े हो गए। हकीम साहब ने कहकहा लगाया, मुबारक हो मुला, आपका दर्द और लंगड़ाहट तो एक ही लुकमे में गायब हो गई। आप तो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए। मुला शर्मिंदा तो हुए मगर अपनी आदत से मजबूर थे। बोले, हकीम जी, असल में वो दर्द कड़वाहट देखकर डर के मारे भाग गया है। हकीम साहब ने मुला का हाथ थामा और कहा, नसरुद्दीन, नेक लोगों का वक्त जाये करना भी एक बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ सच्चाई है। मुला ने वादा किया कि वो आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, मगर अगले ही दिन उन्होंने एक नई स्कीम तैयार कर ली। उन्होंने देखा कि हकीम साहब के पास एक बहुत कीमती और नायाब किताब है जिसमें दुनिया भर की जड़ी बूटियों के राज लिखे हैं। मुला ने हकीम साहब से कहा, जनाब, मुझे वो किताब एक रात के लिए उधार दे दें, मैं उसे पढ़कर अपनी मालूमात में इजाफा करना चाहता हूं। हकीम साहब जानते थे कि मुला किताब पढ़ने के बजाय इसे तकिया बनाकर सोएंगे। उन्होंने एक शर्त रख दी, किताब ले जाओ मगर याद रखना, इसके हर सफ़े पर एक ऐसी गैबी तहरीर है जो सिर्फ वही देख सकता है जो पूरी रात जागकर उसे पढ़े। हकीम ने कहा। मुला नसरुद्दीन वो भारी भरकम किताब बगल में दबाकर घर पहुंचे और सोचा, हकीम जी ने कहा है कि इसमें गैबी तहरीर है, जरूर इसमें सोना बनाने का तरीका लिखा होगा। उन्होंने अज़्म किया कि वो पूरी रात जागेंगे, मगर जैसे ही अशा की अजान हुई, मुला को ऐसी नींद आई कि उनकी आंखें बंद होने लगे। मुला ने एक तरकीब सोची। उन्होंने 2 लंबी लकड़ियां लें और उन्हें अपनी पलकों के नीचे फंसा दिया ताकि आंखें खुली रहें और वो गैबी तहरीर पढ़ सकें। आधी रात गुजरी तो नींद और थकन से चूर मुला किताब पर सर रखकर सो गए। सुबह जब उठे तो देखा कि उनकी दाढ़ी की स्याही किताब के सफेद सफहात पर लग गई थी। मुला घबरा गए। या अल्लाह, ये तो वाकई गैबी तहरीर नमूदार हो गई है, मगर ये तो मेरी दाढ़ी की डिजाइन जैसी लग रही है। वो फौरन हकीम साहब के पास पहुंचे और बड़े फख्र से कहा, हकीम जी, मैंने पूरी रात जाग कर वो गैबी राज पढ़ लिए हैं, देखें किताब पर निशानात भी आ गए हैं। हकीम साहब ने किताब खोली, एक नजर मुला की काली दाढ़ी पर डाली और दूसरी इन सियाह धब्बों पर। वो फौरन समझ गए कि मुला ने किताब को तकिया बनाया था। हकीम जी मुस्कुराए। मुला साहब, आप तो बड़े पहुंचे हुए आलम निकले, जरा ये तो बताएं कि उस सफ़े पर क्या लिखा है।
मुला ने तुक्का मारा, जनाब, यहाँ लिखा है कि जो शख्स हकीम को किताब वापस करे उसे इनाम में एक बकरा मिलना चाहिए। हकीम साहब ने कहकहा लगाया और कहा, नसरुद्दीन, यहाँ तो ये लिखा है कि जो शख्स झूठ बोले उसे 7 दिन तक सिर्फ कड़वेचने खुलाए जाएं। मुला का चेहरा फक हो गया। वो वहां से खसकने ही वाले थे कि बस्ती का एक मालदार ताजिर हानपता कांपता मतब में दाखिल हुआ। हकीम जी, मेरा बेटा बेहोश हो गया है, कोई दवा काम नहीं कर रही, खुदा के लिए कुछ करें। ताजिर रोते हुए बोला। हकीम साहब ने मुला की तरफ देखा और बोला, जनाब, मैं तो बूढ़ा हूं, मगर ये मुला नसरुद्दीन आजकल गैबी इल्म के माहिर हैं, उन्हें साथ ले जाएं। मुला के पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्हें डॉक्टरी का उद भी नहीं आता था, मगर ताजिर ने उन्हें जबरदस्ती घोड़े पर बैठाया और घर ले गया। कमरे में पहुंचकर मुला ने देखा कि लड़का बस्तर पर बेसुध पड़ा है। मुला ने सोचा कि अगर कुछ न किया तो आज पटाई पक्की है। मुला लड़के के सुरहाने बैठे, उसका हाथ पकड़ा और उसे जोर से चुटकी काटी। लड़का दर्द से बलबलाकर उठ बैठा। देखा मेरा गैबी इलाज, मुला ने सीना चौड़ा करके कहा। लड़के को सिर्फ नींद की कमी थी और कोई बीमारी नहीं है। ताजिर बहुत खुश हुआ और मुला को रेशमी जबा और मिठाई का टोकरा इनाम में दिया। मुला फातिहाना अंदाज में हकीम साहब के पास वापस आए। हकीम जी, आपकी किताब ने तो कमाल कर दिया, मैंने लड़के को ठीक कर दिया। मुला ने मुक्काराना अंदाज में कहा। हकीम साहब ने पूछा, वो तो ठीक है, मगर तुमने तशखीस किया की थी? मुला ने जवाब दिया, तशखीस ये थी कि जब कोई प्यार से न उठे तो उसे जोर से चटकी काटनी चाहिए, रूह फौरन वापस आ जाती है। हकीम साहब हंस हंस कर लोटपोट हो गए। नसरुद्दीन, तुम वाकई लाजवाब हो, मगर याद रखना, हर बीमारी चटकी से ठीक नहीं होती। चंद दिन गुजरे तो बस्ती में वबा फैल गई। हकीम साहब दिन रात गरीबों की खिदमत में मसरूफ हो गए। मुला ने देखा कि हकीम जी थक चुके हैं। उन्होंने सोचा कि अब वक्त है कि वो अपनी खदमात पेश करें ताकि मजीद इनाम मिल सके। मुला ने एक बड़ी देग ली और उसमें पानी, नमक, मिर्च और कुछ घास फूस डालकर उबालना शुरू कर दिया। जो भी बीमार आता, मुला उसे एक प्याला पिलाते और कहते, ये वो खास जोशांदा है जो मैंने गैबी किताब से सीखा है। लोग वो बजायका पानी पीकर ऐसे भागते कि दोबारा बीमार होने का नाम न लेते। बस्ती में शोर मच गया कि मुला की दवा में जादू है। हकीम साहब को जब पता चला तो वो हैरान होकर मुला के पास आए। नसरुद्दीन, तुम उस देग में क्या डालकर पका रहे हो? मुला ने कान में कहा, हकीम जी, मैंने उसमें कुछ नहीं डाला, बस उसे कड़वा और बदबूदार बनाया है ताकि लोग दवा समझकर तंदुरुस्त हो जाएं। लोगों को वहम था कि वो बीमार हैं, मैंने उनका वहम दूर कर दिया, मुला ने फलसफियाना अंदाज में कहा। इसी दौरान बादशाह का एक खास आदमी आया और पैगाम दिया कि मलका के दानत में शदीद दर्द है। हकीम साहब को फौरन दरबार बुलाया गया है। हकीम साहब की तबीयत नासाज थी। उन्होंने मुला से कहा, आज तुम्हारा इम्तिहान है, जाओ और मलका का इलाज करो, मगर खबरदार कोई शरारत न करना। मुला दरबार पहुंचे। वहां बड़े बड़े जिराह मौजूद थे, मगर कोई दर्द कम न कर सका था। मुला ने मलका से कहा, आलिजा, आपको सिर्फ एक जुमला बोलना है और दर्द गायब हो जाएगा। मलका ने पूछा, वो क्या? मुला ने कहा, आप बस ये कहें कि अब मैं आज से तमाम गरीबों का कर्ज माफ करती हूँ। मलका ने जैसे ही ये कहा, उनकी तौजा दर्द से हटकर इस बड़े फैसले पर चली गई और उन्हें सुकून महसूस होने लगा। बादशाह बहुत खुश हुआ, मगर एक मकार वजीर ने कहा, मुला, ये तो नफसियाती इलाज है, कोई दवा भी तो दो। मुला ने जेब से एक सौखी मिर्च निकाली और कहा, ये जादुई मीठी मिर्च है, इसे दानत तले दबा लें, दर्द जड़ से खत्म हो जाएगा। मलका ने जैसे ही वो जादुई मिर्च दानत तले दबाई, उनका पूरा मुना आग की तरह जलने लगा। मलका की आंखों से आंसू बहने लगे और वो गुस्से से चलाएं, सिपाहियों, इस मक्कार को पकड़ लो, इसने मेरी तकलीफ में और इजाफा कर दिया है। बादशाह सलामत गुस्से से लाल पीले हो गए और गरज कर कहा, नसरुद्दीन,
अगर मलका का दर्द ठीक न हुआ तो तुम्हें उसी वक्त कैदी में डाल दिया जाएगा। मुला ने फौरन हाथ जोड़े और बड़ी मासूमियत से बोले, आली जा, दानत का दर्द तो तब ही जाएगा जब सारा गुस्सा आंखों के रास्ते बाहर निकलेगा। देखें, मलका रो रही हैं, इसका मतलब है दर्द जा रहा है। मलका को उस कड़वाहट ने ऐसा परेशान किया कि वो दानत का दर्द भूलकर पानी पानी चलाने लगे, और जब पानी पिया तो दानत का दर्द वाकई कम हो गया। मगर मुकार वजीर ने मुला की जेब की तलाशी ली तो वहां से 5 और सरख मर्चें निकल आए। देखें हुजूर, ये कोई हकीम नहीं, ये तो चटपटे खाने बेचने वाला कोई बेरुपया है। वजीर ने तंजिया कहकहा लगाया। इसी वक्त नेक दिल हकीम सीधे दरबार पहुंच गए। हकीम ने सूरत हाल देखी तो समझ गया कि मोला ने कोई गुल खलाया है। हकीम साहब ने मलका को एक ठंडा जोशांदा पिलाया, जिससे मर्चों की जुलन और दानत का दर्द दोनों खत्म हो गए। बादशाह ने हकीम साहब को सोने के सकों से नवाजा, मगर मुला को हुक्म दिया, नसरुद्दीन, तुमने मलका को तकलीफ दी, तुम्हारी सजा ये है कि तुम 7 दिन तक हकीम साहब के मतब में झाड़ू दोगे। मुला ने ठंडी आ भरी और अगले दिन से हकीम साहब के शागिर्द बनकर सफाई करने लगे, मगर वहां भी उनकी शरारतें खत्म न हुईं। एक दिन एक मरीज आया जो बहुत ज्यादा बोलता था। उसने हकीम साहब से कहा, जनाब, मुझे ऐसी दवा दें कि मैं कम बोलूं। हकीम साहब अभी कुछ सोच ही रहे थे कि मुला ने झाड़ू एक तरफ रखी और बोले, भाई, मेरे पास एक कमाल का नुस्खा है, बस रोजाना 1 किलो नमक चाटा करो। मरीज ने पूछा, उससे क्या होगा? मुला ने कहा, प्यास इतनी लगेगी कि तुम सिर्फ पानी मांगने के लिए मुंह खोलोगे, फजूल बातें खुद ही बंद हो जाएंगी। हकीम साहब ने सिर पकड़ लिया। नसरुद्दीन, तुम तो मरीजों को भगा दोगे, जाओ और जाकर जड़ी बूटियां धूप में फैलाओ। मुला ने जड़ी बूटियां बाहर निकाले, मगर अचानक बारिश शुरू हो गई। मुला ने उन पर अपना कीमती जबर डाल दिया ताकि वो न भीगे। जब हकीम साहब बाहर आए तो देखा कि मुला खुद भीग रहे हैं और जबर से जड़ी बूटियां ढकी हुई है। उन्होंने पूछा, ये क्या कर रहे हो? मुला ने कांपते हुए कहा, हकीम जी, आपने कहा था ये बोटियां कीमती हैं, इंसान तो सूख जाता है मगर दवाई गीली हो जाए तो असर खो देती है। हकीम साहब मुला की उस मासूमाना अक्लमंदी पर मुस्कुरा दिए और उन्हें अंदर ले जाकर गर्म चाय पिलाई। इसी रात बस्ती के चौराहे पर एक बहुत बड़ा मजमा लगा हुआ था, जहां एक शहाबदाबाज दावी कर रहा था कि उसके पास मुर्दा जिंदा करने वाला तेल है। लोग इंधा-धंध वो महंगा तेल खरीद रहे थे। हकीम साहब परेशान थे कि लोग लुट रहे हैं, मगर कोई उनकी बात नहीं सुन रहा था। मुला नसरुद्दीन ने कहा, हकीम जी, आप परेशान न हो, इस मुकार को मैं संभालता हूं, आप बस तमाशा देखें। मुला ने भैंस बदला, एक बूढ़ी औरत का लिबास पहना और जार व क़ितार रोते हुए शाबदाबाज के पास पहुंच गए। बेटा, मेरा इकलौता बेटा मर गया है, अगर तुम्हारे तेल ने उसे जिंदा कर दिया तो मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हें दे दूंगी। मुला ने गड़गड़ा कर कहा। शाबदाबाज लालच में आ गया। उसने कहा, ठीक है, उसे यहां लाओ, मैं अभी मौजिज़ा दिखाता हूं। मुला ने अपने गड्ढे को एक ताबूत में लिटा दिया और उसे कपड़े से ढांप दिया। सब लोग सांस रोके खड़े थे। शाबदाबाज ने तेल की बोतल खोली और ताबूत के ऊपर छिड़कना शुरू किया, मगर गुधे ने जैसे ही तेल की बू सूंघी, उसने जोरदार टांग मारी। शाबदाबाज उछलकर दूर जा गिरा और ताबूत से मुर्दे के बजाय गुधे के हाँकने की आवाज आई। पूरा मजमा कहकाओं से गूंज उठा। शाबदाबाज शर्मिंदा हुआ और अपनी जान बचाकर भागा और बस्ती के लोगों के पैसे बच गए। हकीम साहब ने मुला को गले लगा लिया। नसरुद्दीन, आज तुमने साबित कर दिया कि अक्ल वो दवा है जो किसी दुकान पर नहीं मिलती। हकीम साहब ने तारीफ की। अब हकीम साहब और मुला नसरुद्दीन की दोस्ती इतनी पक्की हो गई कि लोग उन्हें अक्ल और शफा की जोड़ी कहने लगे। एक दिन हकीम साहब ने मुला से पूछा, नसरुद्दीन, तुमने जिंदगी से क्या सीखा? मुला ने जवाब दिया, हकीम जी, मैंने सीखा कि बीमारी जिस्म में कम और वहम में ज्यादा होता है।
और इलाज दवा में कम और दुआ और मुस्कुराहट में ज्यादा होता है। मुला ने फलसफियाना अंदाज में बात मुकम्मल की। हकीम साहब ने अपनी वही नायाब किताब मुला को तोहफे में दे दी। अब तुम उसे तकिया बनाओ या पढ़ो, ये तुम्हारी है, क्योंकि तुमने उसके बगैर ही बहुत कुछ सीख लिया। मुला ने किताब ली और कहा, हकीम जी, मैं उसे पढ़ूंगा तो नहीं, मगर उसके सफहात पर रोटियां जरूर लिपेटा करूंगा, ताकि इल्म की खुशबू मेरे पेट तक पहुंचे। हकीम साहब हंस पड़े और दुआ दी कि अल्लाह मुला की इस सादगी और जहानत को हमेशा कायम रखे। एक सुबह बादशाह का खास कासिद हकीम साहब के मतब पहुंचा और इतला दी कि बगदाद शहर की सल्तनत का सुल्तान एक ऐसी प्रसरार बीमारी में मुब्तला है जिसे कोई तशखीस नहीं कर पा रहा। बादशाह ने हुक्म दिया कि हकीम लुकमानी और उनके खास मुआविन मुला नसरुद्दीन फौरन शाही काफिले के साथ रवाना हो। मुला ने जैसे ही ये सुना, उन्होंने अपना गधा तैयार किया और उस पर 2 बड़े टोकरे लाद दिए, जिनमें खशिक रोटियां और प्याज भरा हुआ था। हकीम साहब ने पूछा, नसरुद्दीन, शाही काफिले में शाही खाने मिलेंगे, तुम ये सूखा सामान क्यों ले जा रहे हो? मुला ने संजीदगी से जवाब दिया, हकीम जी, शाही दस्तरख्वान पर मादा खराब होने का खतरा होता है, मगर प्याज और सूखी रोटी कभी धोखा नहीं देती। सफर के दौरान काफिला एक तिपते हुए सहरा से गुजरा, जहां पानी खत्म हो गया और सिपाही प्यास से ढाल होने लगे। हकीम साहब परेशान थे कि अगर पानी न मिला तो सुल्तान तक पहुंचने से पहले ही हम हिम्मत हार जाएंगे, मगर मुला नसरुद्दीन खामोशी से रेत खोद रहे थे। मुला, यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? ये तो रेत का समंदर है, एक सिपाही ने तंजन कहा। मुला ने जवाब दिया, जहां ऊंट बार बार नाक रगड़े, वहां जमीन के नीचे जिंदगी जरूर छिपी होती है। थोड़ी ही देर में वहां से नम आलूद मिट्टी निकली और जल्द ही मीठे पानी का एक छोटा सा चश्मा फूट पड़ा। पूरे काफिले ने जी भरकर पानी पिया और काफिले की जान में जान आई। हकीम साहब ने मुला की बसीरत को सराहा, मगर असल इम्तिहान तो तब शुरू हुआ जब वो सुल्तान के महल पहुंचे। सुल्तान बस्तर पर पड़े थे, उनका जिस्म नीला पड़ चुका था और वो किसी से बात नहीं कर पा रहे थे। दरबारी हकीमों ने हथियार डाल दिए थे। हकीम साहब ने मुआयना किया और मुला से कान में कहा, नसरुद्दीन, सुल्तान को किसी ने जहर नहीं दिया, बल्कि उनके मादे में जहरीली हुआ फिंस गई है जो दिमाग तक जा रही है। मुला ने फौरन कहा, हकीम जी, इसका इलाज तो मेरी उस जड्डी बूटी में है जो मैंने रास्ते में एक बूढ़े चरवाहे से ली थी। मुला ने टोकरे से एक ऐसी जड़ी बूटी निकाली जिसकी बो इतनी शदीद और बदबूदार थी कि पूरे कमरे के पहरेदार नाक बंद करके बाहर भाग गए। नसरुद्दीन, ये तो बहुत बदबूदार है, सुल्तान उसे कैसे पिएंगे? हकीम साहब ने हैरत से पूछा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हकीम जी, जहर को जहर काटता है और बदबू को बदबू, आप बस देखते जाएं। मुला ने वो बूटी पानी में उबाली और उसका भाप सुल्तान की नाक के करीब ले गए। जैसे ही वो सुल्तान के दिमाग तक पहुंची, उन्हें एक जोरदार छींक आई। इस छींक के साथ ही सुल्तान की आंखें खुल गईं और उनके जिस्म की नीलाहट खत्म होने लगी। वो उठकर बैठ गए और लंबा सांस लिया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बरसों बाद मेरे सीने से कोई भारी पत्थर हट गया हो, सुल्तान ने खुशी से कहा। तमाम दरबारी हकीम दंग रह गए कि जिस बीमारी का इलाज वो महीनों से ना कर सके, वो एक बदबूदार बूटी ने मंटू में कर दिया। सुल्तान ने मुला से पूछा, उस मुजिजाती बूटी का नाम क्या है? मुला ने जवाब दिया, आलीजा। उसका नाम अक्ल सलीम है, जो सिर्फ जरूरत के वक्त काम आती है। असल में वो बूटी सिर्फ एक तेज किस्म की जंगली लहसुन थी, जिसकी तेजी ने सुल्तान के रखे हुए निजाम तनफ्फुस को बहाल कर दिया था। सुल्तान ने खुश होकर मुला को एक कीमती घोड़ा इनाम में देना चाहा, मगर मुला ने माजरत कर ली। सुल्तान, घोड़ा घास ज्यादा खाता है और दौड़ता तेज है, मेरा गधा कम खाता है और मुझे सोचने का वक्त देता है। मुला ने अनोखा उज़्र पेश किया। वापसी के सफर में मुला और हकीम साहब एक ऐसी बस्ती से गुजरे जहां के लोग बहुत ज्यादा वहमी और डरपोक थे। बस्ती के लोगों का ख्याल था कि पहाड़ की चोटी पर एक आदमखोर जिन रहता है
जो रात को भयानक आवाजें निकालता है। हकीम साहब ने कहा, नसरुद्दीन, लगता है यहां भी तुम्हारी नफ्सियाती हिकमती अमली की जरूरत है। मुला ने रात के वक्त अकेले पहाड़ पर जाने का फैसला किया। सब लोग डर के मारे अपने घरों में छिप गए। जब मुला चोटी पर पहुंचे तो देखा कि वहां कोई जिन नहीं था, बल्कि एक पुराने दरख्त के खोखले तने में हुआ फंसकर सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी। मुला ने वो सुराख मिट्टी से बंद कर दिया और नीचे आकर ऐलान किया, लोगों, मैंने जिन को अपनी पगड़ी में कैद कर लिया है, अब वो तुम्हें तंग नहीं करेगा। बस्ती में खामोशी छा गई और लोग सुकून की नींद सोए। अगली सुबह उन्होंने मुला को फातिह जन्नत का खिताब दे दिया। हकीम साहब ने हंसकर पूछा, नसरुद्दीन, जिनको पगड़ी में कैसे बंद किया? मुला ने जवाब दिया, हकीम जी, वहम का जिन पगड़ी में ही बंद होता है। सफर खत्म हुआ और वो वापस अपने शहर पहुंचे तो देखा कि वहां एक बड़ा मेला लगा हुआ है, जहां एक पहलवान सबको चीलिंग कर रहा था। पहलवान ने कहा, जो मुझे गिराएगा उसे 100 दिनार मिलेंगे, वरना हारने वाले को मेरी गुलामी करनी होगी। मुला नसरुद्दीन अखाड़े में उतर आए। लोग हंसी से लौटपूट हो गए, क्योंकि पहलवान के सामने मुला बहुत नहीफ लग रहे थे। मुला ने पहलवान के कान में कहा, भाई, अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें वो राज बताऊंगा जिससे तुम कभी बीमार नहीं होगे। पहलवान, जो खुद एक वहमी इंसान था और उसे बीमारियों का बहुत डर था, इस लालच में आ गया और मुला से लड़ाई के दौरान जान बूझ कर गिर गया। मुला ने 100 दिनार जीते और पहलवान को अलग ले जाकर कान में कहा, राज ये है कि रोजाना हकीम साहब के मत्तब में झाड़ू दिया करो, वर्जिश भी होगी और बीमारी भी करीब नहीं आएगी। पहलवान अपना सिर पकड़कर रह गया, मगर मुला ने वो 100 दिनार बस्ती के यतीम खाने में अतिया कर दिए। हकीम साहब ने देखा कि मुला अब सिर्फ एक शरारती इंसान नहीं रहे, बल्कि एक बहुत बड़े मसले बन चुके हैं। एक शाम मतब में बैठे हुए मुला ने एक पुरानी जड़ी बूटी उठाई और पूछा, हकीम जी, क्या इंसान का दिल भी किसी दवा से ठीक हो सकता है? हकीम साहब ने गहरा सांस लिया। नसरुद्दीन, दिल की दवा सिर्फ मोहब्बत और मुआफी है, जो किसी पंसारी की दुकान पर नहीं मिलती। मुला ने मुस्कुरा कर कहा, फिर तो मैं सबसे बड़ा हकीम हूं, क्योंकि मैंने सबको मुआफ कर रखा है, यहां तक कि अपने गधे को भी। इसी दौरान शहर में खबर फैली कि बादशाह सलामत एक नए कानून पर गौर कर रहे हैं, जिसके तहत हर गरीब को सालाना टैक्स देना होगा। मुला नसरुद्दीन ने हकीम साहब से कहा, यह कानून जुल्म है, हमें बादशाह को समझाना होगा। मुला ने एक गोधे पर बहुत सारे खाली बर्तन लादे और दरबार में पहुंच गए। बर्तनों के टकराने से बहुत शोर हो रहा था। बादशाह ने पूछा, नसरुद्दीन, ये क्या शोर है? मुला ने कहा, आलीजा, ये गरीबों के खाली प्यालों का शोर है। अगर आप उनसे मजीद छीनेंगे तो ये शोर आपको सोने नहीं देगा। बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वो नया टैक्स वाला कानून फौरी तौर पर मनसूख कर दिया। शहर भर में खुशी की लहर दौड़ गई और मुला नसरुद्दीन और नेक दिल हकीम का नाम तारीख के सुनहरी सफहात में हमेशा के लिए जुड़ गया। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो बासानी आप तक पहुंचती रहे।